कि मैंने कम से कम 3-4 एस्ट्रोलॉजर्स को अपनी कुंडली दिखाई है और तीनों चारों एस्ट्रोलॉजर्स ने मुझे अलग अलग चीज़ बताई है। आजकल जो मार्केट में चल रही है एस्ट्रोलॉजी, वो प्रिडिक्शन को छोड़ के बाकी सब कुछ बताते हैं। तो डर के नाम पे जितना मुझे समझ आता है, राहु और केतु। प्रॉब्लम ये हो गई कि एस्ट्रोलॉजर्स ने मार्केटिंग भी सीख ली। पहले तो सर ये बताइए, आप फ्रॉडकास्ट क्यों बोलते हैं इसको? कुछ फ्रॉडकास्ट एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या किया है कि उन्होंने उन लाल किताब रेमेडीज़ को उठाया और वो जनरल पब्लिक के लिए सबको बोलने लगते हैं। जैसे शादी अगर अच्छी नहीं चल रही है, नहाने के पानी में दूध और दही मिलाइए और उससे नहाइए। ये सबके लिए नहीं है ये प्रेडिक्शन। जैसे आजकल ये बड़ा चल रहा है, काले कपड़े मत पहनिए। आजकल घड़ियों का भी बहुत चल रहा है, घड़ी इस तरह की पहनिए, उस तरह की पहनिए। तो ये सब ना मतलब माइंड से क्रिएट करी हुई रेमेडीज़ हैं। तो इंसान करे क्या सर? आजकल आप लोग महंगे भी तो बहुत हो गए। कई लोगों को मैंने सुना है कि हमने तो वाइट कपड़े पहनने शुरू कर दिए कि पैसा आता है, तो ऐसा होता है? तो अगर वाइट कपड़े पहनने से पैसा आ जाएगा तो इसका मतलब सारे डॉक्टर्स पैसे वाले हो जाने चाहिए। तो क्या एस्ट्रोलॉजर सच में शॉर्टकट दे सकते हैं पैसा कमाने के लिए? दे तो सकते हैं। अमित जी, वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया सर, आपके आने के बाद हम और बढ़िया हो गए। थैंक यू सो मच। और क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम भी बहुत प्यारा है, आज गणेशा। सर पहले तो ये बताइए कि क्या सोच के रखा इस नाम को? छोटा सा मतलब अगर मैं जानना चाहूँ इसके बारे में। आपको सही बताऊं तो ये मैंने रखा ही नहीं ना। अच्छा। क्योंकि जो भी ब्लेसिंग होती है ना, वो अपने आप ही मिलती है आपको आपके कर्मों के हिसाब से, मेरा ऐसा मानना है। तो आज गणेशा जो नाम था ना, वो एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था। अपने लिए वो प्लान कर रहे थे उस समय पे। अच्छा। बट उन्होंने फिर एस्ट्रोलॉजी वो भी जानते थे, उन्होंने अपना प्रश्न चार्ट एक सिस्टम होता है हमारा, उसमें अपना क्वेश्चन लगाया तो उनका फ्रूटफुल नहीं आया उस समय पे। तो ये बात फिर कई साल बीत चुके। फिर बाद में जब हमने प्लान किया कि भाई एक वेबसाइट बनाते हैं, एक इस तरह की कोई चीज़ शुरू करते हैं, लोगों को हेल्प करनी है, अब हम रेडी हो चुके हैं। तो उस समय पे वो माइंड में था, क्योंकि गणेशा का नाम था तो वो कहीं ना कहीं माइंड में था। तो उस समय फिर हमने क्वेश्चन लगाया, अपनी प्रश्न कुंडली बनाई और वो आंसर बहुत अच्छा आ गया। तो वहाँ से फिर वो शुरू हुआ। और मुझे लगता है कि मेरे साथ मेरे फ्रेंड हैं अभिषेक जी, जो जुड़े हुए, हम बचपन के दोस्त हैं। तो वो हमेशा माँ दुर्गा के भक्त रहे बचपन से, और मैं जो है वो भगवान शिव का भक्त रहा। तो उनकी जो ब्लेसिंग थी ना गणेशा के रूप में, वो हम दोनों को मिल गई। और नाम बहुत ही प्यारा है सर, और बहुत ही अच्छा लगता है वो सुनने में। हाँ जी। पर आज का जो टॉपिक है, वो टॉपिक आप लोगों के ये लगा लीजिए कि काफ़ी चीज़ें खोल भी सकता है, काफ़ी चीज़ें इधर उधर भी हिला सकता है, क्योंकि हम लोग भी ऑलरेडी बहुत सारे पॉडकास्ट बनाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के साथ। क्यों? अब जैसे हम एक पीछे से मुहिम पे चले आ रहे हैं ना कि पैसा कैसे कमाना है, आपने देखे होंगे हमारे पीछे पॉडकास्ट। तो आपकी वीडियोस देखकर हमें यही समझ आता है कि आप भी एक मुहिम पर लगे हुए हैं कि भाई फेक एस्ट्रोलॉजर्स को मतलब उनके बारे में लोगों को अवेयर करना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो आज का हम टॉपिक जो है कम्प्लीटली इसी चीज़ पर रखेंगे। और दूसरी चीज़ ये सर, मैंने आपके मुंह से एक और बात सुनी थी, फ्रॉडकास्ट, जो आप अपने वीडियोस पे बोलते हैं फ्रॉडकास्ट। तो पॉडकास्ट को ही कहते हैं मेरे ख्याल से आप उन चीज़ों को, कि पॉडकास्ट में लोग कुछ भी आकर के बोलते हैं। और हमने भी काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ बनाए हैं। तो आज देखते हैं क्या मिथ है, क्या फैक्ट है और क्या रियलिटी है। और आज का जो टॉपिक है उस पर हम लोग यही बात करने वाले हैं कि फेक एस्ट्रोलॉजर्स कौन होते हैं और रियल एस्ट्रोलॉजर्स कौन होते हैं। क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें चल रही है जहाँ पे लोग 5 मिनट पे लोगों की प्रेडिक्शंस बता देते हैं, फ्यूचर्स बता देते हैं। रेमेडीज़ ऐसे बांटी जा रही है कि वो रेमेडीज़ आप कर लो तो आप करोड़पति बन जाओगे, पैसे वाले हो जाओगे। तो वो रियलिटी क्या है, उसके ऊपर ही आज बात करने वाले हैं, जिससे कि आज जो हमारी ऑडियंस है ये समझ जाए हमारे आने वाले पॉडकास्ट पे भी कि जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं वो रियल बोल रहे हैं, फेक बोल रहे हैं। हमारे ऊपर भी आती है ये बात कहीं ना कहीं। तो पर ऑडियंस जो है वो सर पहले ये समझ जाए कि एक्चुअली में आप कौन हैं, और आप इस टॉपिक के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो क्या एक्सपीरियंस है आपका, और आप इस टॉपिक पे कैसे बात कर सकते हैं, क्या रियलिटी है आपकी, और आपके क्या पास्ट एक्सपीरियंस रहे, और कैसे आप इस लाइन में आए, और कितने सालों से इसमें काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर आपसे जानते हैं।
ठीक है, अगर आप अपने बारे में अगर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं जी, तो मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ। लो जी, साइंस वाले को। राइट, इंजीनियरिंग करने के बाद में फिर मैंने मास्टर्स किया कंप्यूटर एप्लीकेशन में। ओके, और अभी एक रिसर्च चल रही है मेरी कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, जिसमें मैं एस्ट्रोलॉजी को कनेक्ट करके काफ़ी स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, और ये सारी स्टडीज़ करने पे मेरा जो विज़न था वो यही था कि भाई हाँ, जॉब करेंगे, इंजीनियरिंग में आगे बढ़ेंगे, फॉरेन सेटलमेंट का एक विज़न था। लेकिन कहते हैं ना, डेस्टिनी जो है वो आपकी पहले से ही डिसाइडेड होती है कि लोगों की हेल्प करने का एक जज्बा था कि हाँ यार, लोगों को अच्छा गाइड करेंगे, अच्छा उनके लिए सोचता था मैं बचपन से। तो भगवान ने अपने आप ही मुझे इस फील्ड में भेज दिया, जहाँ पर मैं आज मुझे लगता है कि मैं वो करता जो मैं सोच रहा था उससे बहुत बढ़िया कर रहा हूँ। क्योंकि आज किसी ना किसी की लाइफ मेरी वजह से अगर अच्छी हो रही है तो मैं उसको एक बहुत ब्लेसिंग मानता हूँ। कितने साल हो गए सर आपको? हमने देखिए वेबसाइट स्टार्ट की थी 2006 में। अच्छा, हाँ जी, तो 20 साल लगभग। हाँ, 20 साल वेबसाइट में हो गए और मैंने स्टडी की थी एस्ट्रोलॉजी की 2000 में। अच्छा, तो आज 25 साल मेरे को इतनी एज एस्ट्रोलॉजी में लगती नहीं है हो आपकी। नहीं, मेरी एज 25 साल को डबल कर लो तो इतनी तो है। नहीं तो क्योंकि एक्चुअली क्या है, इस टाइप के एस्ट्रोलॉजर्स तो सर दाढ़ी बढ़ा के रखते हैं ना पूरा, कि दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के बिल्कुल वैसे। देखो, कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं कि जैसे सपोज फील्ड नहीं होती, एक्चुअली ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। देखिए, अगर आप टीचर है कोई, ठीक है ना, तो आप चाहेंगे कि भाई वो उसके कपड़े अच्छे हों, वो सही से प्रेजेंट करे अपने आप को, ठीक है ना, लोग ही ऐसा चाहते हैं, है ना। कोई अगर ऐसा कोई टीचर सिर्फ निक्कर और बनियान में पढ़ाने लग जाए तो लोगों को ना एक्सेप्ट नहीं होता। सही बात है। लेकिन वो नॉलेजेबल तो हो सकता है, उसके पास ऐसा अच्छा कंटेंट, अच्छी टेक्निक हो सकती है जो लोगों को वो सिखा सकता है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसलिए कपड़े, इसीलिए मुझे लगता है ये जो सारा आडंबर होता है ना, जो जनरली एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं, वो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए भी करते हैं। तो काफ़ी साल लगा दिए सर आपने ऑनलाइन आते आते। पर सर इस पे मेरे को एक क्वेश्चन करना है, कि क्वेश्चन ये है कि हमने भी बहुत सारे पॉडकास्ट बनाए हैं अभी तक, और काफ़ी सारे गेस्ट आए हैं हमारे पास जो अलग अलग वेदास में काम करते हैं, ठीक है ना। और कई ऐसे लोग भी हैं जो एस्ट्रोलॉजी पे ही या फिर सेम वेदा के अंदर काम करते हैं, पर उनकी थिंकिंग मैंने देखी है हर किसी की अलग है। और अगर मैं किसी नॉर्मल बंदे की बात करूं, आप अगर ये ऑडियंस ही है, इनमें से ही कोई उठ के आपको बोलेगा कि मैंने कम से कम 3-4 एस्ट्रोलॉजर्स को अपनी कुंडली दिखाई है और तीनों चारों एस्ट्रोलॉजर्स ने मुझे अलग अलग चीज़ बताई है, तो ऐसा क्यों होता है सर? देखिए, बहुत सारे रीजंस हैं उसके, इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है। ये सिर्फ इसी फील्ड में, ज़रूरी नहीं इसी फील्ड में ही हो रहा हो, ये किसी कवर और करना है फील्ड सर, में भी हो इस बात को कवर करना है या फिर इसको छुपाना है? नहीं, मैं कवर नहीं कर रहा, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों होता है। अच्छा, आज एग्जैक्ट आपको पिक्चर दिखा दूंगा, ठीक है। ठीक। लेकिन इससे पहले समझे, जैसे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, अब आपकी सारी रिपोर्ट आ गई है, तो कई बार आप देखोगे कि डॉक्टर्स भी सेम एनालिसिस नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो एक तो पर्सन की खुद की नॉलेज कितनी है उस फील्ड में, वो भी मैटर करता है। अब एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि कई सारी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, सिस्टम हैं जो प्रैक्टिस हो रहे हैं। ओके, ठीक है, जैसे समझ लीजिए पराशर एस्ट्रोलॉजी, एक हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, एक पराशर ऋषि ने वो एस्ट्रोलॉजी का सिस्टम बनाया। उसमें देखने का तरीके ही अलग है, उसमें चार्ट्स ही डिफरेंट बनते हैं। एक कृष्णा मूर्ति करके एक साइंटिस्ट आए जो केपी एस्ट्रोलॉजी चली है, वो नक्षत्र के बेसिस पर पूरी एस्ट्रोलॉजी है, उसके देखने का सिस्टम ही अलग है। एक जैमिनी एस्ट्रोलॉजी अलग हो गई, जो पहाड़ों में आप जाओगे तो वहाँ पे लोग फॉलो कर रहे हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी साउथ इंडिया में ज़्यादा चलती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो ओवरऑल काफ़ी सारे स्कूल्स हैं, तो इसलिए वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जल्दी से फैली। केपी एस्ट्रोलॉजी को पढ़ाने वाले कम टीचर्स थे, है ना। इसी तरह से आप देखो तो बाहर, इंडिया से बाहर आप जाओगे, वहाँ आपको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी मिलेगी। अच्छा। लेकिन इन सब एस्ट्रोलॉजी में बहुत फ़र्क है सिस्टम्स में। अब आप कहोगे प्रेडिक्शन क्यों अलग अलग निकल रही है? प्रेडिक्शन तो एक ही निकलनी चाहिए, लाइफ तो एक ही है, ठीक है ना। एक्चुअली में प्रेडिक्शन एक ही निकलनी चाहिए, लेकिन जब आप बहुत सारे लोगों को खाना बनाना सिखाओ अपनी क्लास में और उसके बाद उन सबको इंग्रेडिएंट्स दे दो, तो सबका खाना अलग अलग बनेगा, स्वाद भी अलग अलग आएगा। अब एस्ट्रोलॉजी में ये इसलिए प्रॉब्लम हो गई क्योंकि
हम जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और किसी का स्वादिष्ट खाना खा लेते हैं, अगली बार जब जाते हैं तो हम कंपेयर नहीं करते उसको कि यार ऐसा ही खाना मेरे को हर कोई बना कर दे, ऐसा नहीं हम कंपेयर करते। हर बार उसका टेस्ट लेते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में ऐसा तो नहीं कर रहे। हमें जो प्रेडिक्शन चाहिए वो ट्रू प्रेडिक्शन चाहिए, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि कोई पर्सन आपको बोलता है कि भाई शादी इस पीरियड में होगी, कोई पर्सन कहता है शादी आपकी ख़राब रहेगी, कोई पर्सन कहता है शादी आपकी अच्छी रहेगी। तो ये सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया एस्ट्रोलॉजी में। उसका मैं आप सिस्टम कौन सा फॉलो कर रहा है, एक तो ये, और वो सिस्टम जो फॉलो कर रहा है वो उसको पूरी तरह से सिस्टम नहीं आता, इसीलिए वो राइट प्रेडिक्शन को नहीं निकाल पाता। ठीक है, ओके। तो एस्ट्रोलॉजी में कोई फ्लॉ नहीं है। मुझे जो लगता है एस्ट्रोलॉजर्स की खुद की कैपेबिलिटी पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। ओके, ठीक है। तो सर इसी बात से मान लेते हैं मैं जा रहा हूँ किसी को कंसल्ट करने, किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करने अपनी प्रॉब्लम्स लेके। अब मैं तो उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट करके जा रहा हूँ कि जो उन्होंने बताया मेरे लिए तो भाई वही सही होगा। बट अब ऐसे टाइम पे कई बार सामने वाला गलत भी निकल जाता है, जैसे आपने बोला कि उनको नॉलेज नहीं होती। तो अगर कोई बंदा कंसल्ट करने जा रहा है किसी एस्ट्रोलॉजर से, तो वो कैसे पहचान सकता है कि वो जो सामने से उसको गाइडेंस मिल रही है वो सही है या नहीं, रियल है या फेक है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी में आप किसी के पास भी अगर जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, तो आपको प्रिडिक्शन चाहिए, है ना। प्रिडिक्शन जो होती हैं आजकल जो मार्केट में चल रही है एस्ट्रोलॉजी, वो प्रिडिक्शन को छोड़ के बाकी सब कुछ बताते हैं, ठीक है ना। प्रिडिक्शन के आज के टाइम में अगर मैं जाता हूँ तो मुझे क्या पूछना है? मुझे पूछना है भाई मेरी मैरिज कब होगी, मेरी मैरिज अच्छी चलेगी नहीं चलेगी, मेरी जॉब कब लगेगी, ठीक है। जॉब लगी हुई है तो प्रमोशन कब होगा, अगर मैं बिजनेस में हूँ तो भाई मोटा पैसा कब कमाऊंगा, है ना। या फिर मैं ट्रैवल कब करूँगा, मेरा वीज़ा कब लगेगा। ये जो है ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है जो उसे पूछने होते हैं। लेकिन उसको मसाला लगा के डिफरेंट तरीके से उसके माइंड को ऐसे इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है कि वो प्रिडिक्शन को पीछे कर देते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, उनकी बात ही नहीं करते, उसको भुना के वापस भेज देते हैं, ओके, है ना। तो अब होता क्या है कि आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए जी, आपने उससे जब प्रिडिक्शन ली, आपने पूछना था मेरा वीज़ा कब लगेगा, उसने सारे चार्ट्स देखे या जो भी सिस्टम वो फॉलो कर रहा है उसने आपको बताया, ठीक है। एक तो हुआ कि आपका वीज़ा कभी नहीं लग सकता, शनि बैठा हुआ है इस घर में और आपके विलंब पड़ेगा, ये होगा वो होगा, आपको डरा दिया उसने, पूजा कराऊं, ठीक है। आपको डरा दिया। दूसरा पर्सन एक ऐसा मिलेगा आपको जो आपको लॉजिकली समझाएगा, देखो अभी ये डिफ़िकल्टी आ रही है, अभी ये पीरियड ख़राब चल रहा है, ठीक है, तो आप इतने टाइम तक वेट करो या ऐसे ऐसे एफर्ट्स करो। तो ये एस्ट्रोलॉजर्स देख ले, जो सही एस्ट्रोलॉजर है उसको एक पिक्चर तो पता चल जाती है कि अभी सिनेरियो क्या चल रहा है, ओके, राइट। लेकिन अब आप दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास गए, ठीक है, वो कह रहा है कि अरे आपका वीज़ा तो पक्का है, आप तो अभी यूनिवर्सिटी की फीस भर दो, 101 रुपये रखो, अभी पक्का है। ठीक है। अब आप हो गए कंफ्यूज जी, कि अब सही कौन है, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो ये तो समय ही बताता है जब प्रिडिक्शंस ठीक होती है कि सही कौन है ना। पहले तो आप दो बंदों को एनालाइज करके नहीं निकाल सकते कि ये सही होगा कि ये सही होगा, ठीक है। और अगर आप तीसरे के पास चले गए, उसने नई तीसरी बात बता दी, तो वो भी बड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो यूज़र जो पब्लिक है देखो वो तो कंफ्यूज हो रही है, उसका मैं ड्रॉबैक एस्ट्रोलॉजी में मैं यही कहूँगा कि एक फिक्स्ड सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे सब लोग। इसी वजह से मुझे जैसा लगता है, इसी वजह से एस्ट्रोलॉजी को हम साइंस प्रूव नहीं कर पा रहे। पिछले 25 सालों से मैं देख रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी साइंस है, एस्ट्रोलॉजी साइंस है, लेकिन हम उसे साइंस प्रूफ करें कैसे जब एक सिस्टम फॉलो तो करें सब लोग। मैथमेटिक्स में मैं आपसे पूछूं अगर 2 + 2 4 होता है, इनसे भी पूछूं 2 + 2 4 होता है, तो दोनों 4 ही कहेंगे ना। एक कह रहा है 22 होता है, एक कह रहा है 15 होता है, एक कह रहा है 29 होता है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी मैथमेटिक्स में, सही बात है ना। तो एस्ट्रोलॉजी में जो सही सिस्टम है प्रिडिक्शन निकालने का, उस पर तो कोई काम ही नहीं कर रहा। बहुत चुनिंदा लोग हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग क्या काम कर रहे हैं, भाई काले कपड़े पहन लो ये हो जाएगा, सफ़ेद कपड़े पहन लो ये हो जाएगा। पर मैं जानता हूँ सर, जो लोग ठीक काम कर रहे हैं ना उनको मैं जानता हूँ,
वो है आपके 5 मिनट में जो एस्ट्रोलॉजर ऑनलाइन बता देते हैं ना वो ठीक काम कर रहे हैं वो सबसे ठीक काम कर रहे हैं सर। आप लोग कहाँ आधा एक घंटा 5 दिन 10 दिन लगाते हो चीज़ों पे, वो 5 मिनट में बताते हैं। आप पूछो उनसे मेरी शादी कब होगी, चैट करो 2 मिनट में आता है आंसर, इस दिन हो जाएगी आपकी शादी। तो सर अब उसकी भी अगर रियलिटी जाने तो ऐसा हो सकता है सर कि 5 मिनट में कोई आपकी रियलिटी बता दे आपको? देखो ये सिस्टम जो साइंटिफिक सिस्टम है उस पर डिपेंड करता है कि वो आपके, नहीं तो ये मतलब आपके हिसाब से फैक्ट है 5 मिनट में बता सकता है कोई भी? देखो एक्सपर्टीज अगर बंदे के पास है, उसे पता है कि क्या क्या चीज़ें देखनी है और प्रिडिक्शन क्या है, ठीक है ना, प्रिडिक्शन क्या है, तो 5 मिनट के अंदर हम एग्जैक्टली उस जगह पर पहुंच सकते हैं। अच्छा, है ना, और बता भी सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन डेप्थ देखना है सारी चीज़ें, जैसे अब अगर सपोज किसी ने पूछा मेरी शादी कब होगी, तो मैंने कुछ चार्ट्स लगाए, दशा लगाई, ट्रांजिट लगाया, कैलकुलेशन किया। अब इतनी एक्सपर्टीज़ अगर मेरे पास हो गई है, इतना एक्सपीरियंस हो गया है, तो मैं वो सारी कैलकुलेशन फास्ट भी कर सकता हूँ। 5 मिनट में मैंने कर ली और उन्हें बता दिया, ठीक है। लेकिन अब आप ये देखो, जो पर्सन आया है उसकी जो हम प्रिडिक्शंस निकाल रहे हैं, अब उस पर्सन की साइकोलॉजी क्या है, वो पर्सन कौन से बैकग्राउंड से आया है, कौन सी कंट्री से आया है, ठीक है ना, उसके पीछे उसका कल्चर क्या है, समझ रहे हो। आज से 30 साल पहले अगर किसी को प्रिडिक्शन देनी होती, ठीक है, और उसकी कम्युनिटी में 16 साल की लड़की की शादी कर देते थे, बस लड़की बड़ी हो गई फटाफट शादी करो। आज के टाइम में 32 साल की भी लड़की है जो कैरियर नहीं, मेरे को तो अपना पहले कैरियर सेट करना है, मुझे लड़का ऐसा ढूंढना है जो मेरी टक्कर का हो। तो उसकी फैमिली और उसकी फैमिली में कितना डिफरेंस है। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजर ने वो सब चीज़ें जब तक एनालाइज नहीं करेगा, जब तक डेप्थ में आप नहीं जाओगे ना, सारी चीज़ें नहीं देखोगे, उसमें टाइम लगता है। तो मतलब आपके हिसाब से बता सकते हैं पर इन डेप्थ नहीं बता सकते। 5 मिनट में देखिए एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर होगा तो कुछ एक चीज़ें हैं जो निकाल के बताई जा सकती हैं, मगर अगर आपको डिटेल में समझना है और बहुत गहराई में जानना है तो 5 मिनट नहीं, थोड़ा सा समय उसे देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो कोई साइन होते हैं सर कि हम समझ सके कि ये जो एस्ट्रोलॉजर है ये घुमा रहा है या ये फुद्दू बना रहा है हमारा? कोई ऐसे साइन होते हैं? अगर जैसे ऑडियंस है वो कह रही है जी मैं तो, जैसे मेरा पहले ही क्वेश्चन था कि 4-5 लोगों तक घूम के आया, हर किसी ने अलग अलग बताया, आपने थोड़ा बहुत तो क्लियर किया कि भाई कैसे हम लोग पहचान सकते हैं कि वो फेक है या जेन्युइन है, पर कोई ऐसा साइन जो आपको तुरंत पिक हो जाए कि यार ये तो फेक एस्ट्रोलॉजर है? बहुत सारे साइंस आपको मिलेंगे मार्केट में अगर आप जाओगे तो कुछ क्लियर करते हैं सर ऑडियंस के लिए, ये बेटर हो जाएगा। क्योंकि आज की डेट में ना आप बोलते हैं फ्रॉडकास्ट, तो वो बहुत चलते हैं, तो उसके बेस पे फिर रीलें भी बनती है, उनके कट्स भी होते हैं कि नींबू लगा लो, नहा लो, वाइट कलर के कपड़े पहन लो, इस टाइप की चीज़ें भी चलती है। तो आप कोई ऐसे साइन बता सकते हैं, जैसे हम गए उसके पास, लेट सपोज जॉनी हमारा गया और कुंडली दिखाई उसने, तो उसका कुछ ऐसा साइन दिखा उसको और एकदम से उसने पिक कर लिया कि यार भाई मेरी कुंडली वापस करो, मैं जा रहा हूँ, ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए अभी जैसे अभी पीछे मैंने बताया कि आप एक प्रिडिक्शन लेने गए हैं उसके पास, है ना, तो प्रिडिक्शन का जवाब नहीं दे रहा, वहाँ तक पहुँच नहीं रहा, वो इधर उधर की बातें बना रहा है। ओके, ठीक है, पहला तो साइन यही होता है। ठीक है। आपको डराने की कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ घुमा कर आपके मन में किसी भी तरह की शंका हो गई या कोई ऐसा डर पैदा हो गया कि, और उसके बाद वो डर कर वो आपको फिर रेमेडीज़ वगैरह बता रहा है और एकदम अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है, नहीं अगर ये नहीं करा और मेरे से ही नहीं करवाया तो भाई बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ओके। तो सबसे बड़े फेक एस्ट्रोलॉजर्स तो वही होते हैं। ओके, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी का कार्य बनना है तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि भगवान उसके साथ होता है। ओके। और अगर किसी के कार्य नहीं बनना है तो भाई उसके खुद के कार्मिक डेब्ट्स हैं, उसके खुद के कर्मों का इफेक्ट है, जो डिफ़िकल्टी आ रही है। लोग जो होते हैं वो डिफ़िकल्टी को ना ऐसे लेते हैं कि भाई मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, लेकिन मैं उसको ऐसा मानता हूँ कि अगर डिफ़िकल्टी आ रही है तो भगवान आपको किसी और डायरेक्शन में भेजना चाहता है। तो सर क्योंकि अभी हमने डर की बात करी कि आपको ऐसे डरा देंगे वैसे डरा देंगे, तो डर के नाम पे जितना मुझे समझ आता है राहु और केतु
इसको लेके ही लोग डराने में लगे हुए हैं कि राहु ये कर देगा, केतु ये कर देगा। पर जितने अभी तक हमारे पॉडकास्ट में जितने एस्ट्रोलॉजर से हमने समझा है, तो सब कहते हैं कि राहु केतु आपको लाइफ में इतने बेनिफिट्स दे सकता है। तो क्या आपको लगता है कि राहु केतु को सिर्फ और सिर्फ वो बेचने के लिए अपनी सर्विसेज या चीज़ें उनको डरने का एक विषय बना दिया, या फिर ऐसा सच में है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी से पहले जो दूसरी मार्केट्स भी चल रही है ना, आप देखोगे कि इंसान जो है चीज़ें दो वजह से करता है। पहला एक डर, फियर, दूसरा एक डिज़ायर। उसकी डिज़ायर होगी तो वो काम करेगा, और उससे डर लग रहा होगा तो वो एक्शन लेगा। ये सिनेरियो मार्केट में है, एडवर्टीजमेंट्स भी आप देखोगे तो इसी बेसिस पर ही चलती हैं। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि एस्ट्रोलॉजर्स ने मार्केटिंग भी सीख ली। जो एक्चुअल एस्ट्रोलॉजर होता है उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। सबसे पहली उसकी क्वालिटी होती है कि वो मैथमेटिक्स में अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी और गणित और वो सब की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी उसकी क्वालिटी होती है कि जो फलित का पार्ट है उसको प्रॉपर सिस्टम अच्छा सा पता होना चाहिए कि उससे कैसे प्रिडिक्शन को निकालते हैं। ये दोनों क्वालिटी के साथ में उसके अंदर संवेदना भी होनी चाहिए। जो व्यक्ति उसके पास आया है उसके मन में ये होना चाहिए कि मुझे इसकी हेल्प करनी है, मुझे इसको फ़ायदा पहुंचाना है। लेकिन अगर आप सिनेरियो देखोगे, अब क्या हो गया, मार्केटिंग और ये सब आ गया, तो एस्ट्रोलॉजर सब खुद के बेनिफिट के लिए अब चीज़ों को यूज़ करने लगे। इसीलिए मार्केट में ये सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, ये मैं कहूँगा कि ये मार्केटिंग तो अच्छी चीज़ है सर, फ्रॉडकास्ट की तरफ ज़्यादा या उसकी तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो गए। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या था कि डर, ठीक है। अब मार्केटिंग वो कर रहे हैं, सॉरी वो वाली मार्केटिंग नहीं है। मतलब अपनी चीज़ को इस तरह से प्रेजेंट करना एस्ट्रोलॉजी में इसलिए ख़राब हो जाती है क्योंकि यहाँ पर ना हम किसी पर्सन की लाइफ के साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल सही। कोई हमारे पास आया है, उसके मन में ये भावना है कि मैं इसके पास आया हूँ तो ये मेरी हेल्प करेगा, और जहाँ पर हेल्प कर रहे हो ना आप किसी की, वहाँ पर अगर आप यूज़ करने लग जाओ अपने बेनिफिट के लिए, वो ख़राब हो जाता है। जैसे मैं किसी डॉक्टर के पास गया, ठीक है, या सर्जरी के लिए कोई बंदा वहाँ पर गया, और डॉक्टर के पास सारे टूल्स है, सारी नॉलेज है, लेकिन वो उसकी किडनी निकाल के बेच दे। बिल्कुल सही। आपने विश्वास किया था लेकिन वो धोखा मिल गया। सही बात है। ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर्स का, डॉक्टर्स का, लॉयर्स का सिमिलर कॉम्बिनेशन होता है एस्ट्रोलॉजी में, और उनको लोगों की हेल्प के लिए बनाया होता है। ठीक है, पैसा देखिए उनको भी चाहिए, उनकी भी फैमिली है, सब ठीक है, लेकिन किसी को धोखा देकर, किसी को चीट करके पैसा नहीं कमाना चाहिए। ये है रियल एस्ट्रोलॉजर। तो कोई ज़रूरत नहीं है डरने की राहु केतु से। बिल्कुल। राहु केतु पे आता हूँ मैं, आपका क्वेश्चन था राहु केतु का। तो अब जब ये सब बहुत पैसा कमाओ, बहुत ये करो वाले ट्रेंड पे चल दिए ना एस्ट्रोलॉजर, पॉपुलैरिटी चाहिए मुझे, है ना। आप पूछ रहे थे ना इतने साल क्यों लग गए आते आते, क्योंकि अब ज़रूरत है आने की। सही बात है। पहले ज़रूरत नहीं महसूस हो रही थी, अब क्यों ज़रूरत है, क्योंकि अब सिस्टम खराब हो रहा है। अब कुछ तो कमल ऐसे खिलने चाहिए ना कीचड़ में भी, जो दूर से दिखे, रियलिटी दिखाएं जो, है ना। तो अब जब ये सारा सिस्टम इस डायरेक्शन में जाने लगा, तो कुंडली में, हमारे हॉरोस्कोप में 3 ही मेन प्लैनेट होते हैं जिनसे डराया जा सकता है। एक तो राहु और केतु, और एक शनि। ठीक है ना। शनि क्यों? क्योंकि वो कर्मों का रिजल्ट देने वाले देवता है, और कर्म तो मैक्सिमम लोगों के आपको पता ही है कैसे। ठीक है। देखिए, हर इंसान अच्छा होता है, मैं ये मानता हूँ, परिस्थितियाँ उसको वो करने पर विवश कर देती हैं, लेकिन उसकी अवेयरनेस उसके हाथ में होती है, उसका कॉन्शियसनेस उसके हाथ में होता है। अगर वो चाहे, हर एक की अंतर आत्मा उसे बता रही होती है कि क्या सही है क्या गलत है, बस हम उसकी आवाज़ नहीं सुनते, उसको दबा देते। तो एस्ट्रोलॉजी आपको हेल्प करती है कि आप वो आवाज़ सुनो और सही डायरेक्शन में आगे बढ़ो। तो रेमेडीज करो, लाल कपड़ा रखो, नीला कपड़ा रखो। ऐसा एस्ट्रोलॉजी दे, और रेमेडीज बिल्कुल अलग अलग पार्ट है। एस्ट्रोलॉजी का ये काम मेरा है। क्वेश्चन है सर, इस पे क्या है कि जैसे एस्ट्रोलॉजर्स ज़्यादातर जो हैं वो, जैसे आपने बताया, पहले तो सर ये बताइए आप फ्रॉडकास्ट क्यों बोलते हैं इसको? ये बताइए पहले तो। देखिए, ये पॉडकास्ट का ट्रेंड अभी अभी शुरू हुआ है, कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। बिल्कुल, है ना। हम भी करते हैं सर। अच्छा बताने कुछ। हम भी आते हैं पॉडकास्ट में अब तो। लेकिन
हो क्या रहा है कि पॉडकास्ट, मैक्सिमम जो पॉडकास्ट चल रहे हैं, आपके पॉडकास्ट तो काफ़ी अच्छे इन्फॉर्मेटिव है, थैंक यू सो मच सर। लेकिन जो मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो अब एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शंस को छोड़ के वो सारा माल मसाला जितना भी है ना, उसको हाइप बना के बस लोगों को इंटरेक्ट करना, लोगों के माइंड पे इन्फ्लुएंस छोड़ना, किसी भी तरह से मेरे रील के व्यूज़ बढ़ जाएं, लाइक्स बढ़ जाएं, अब उसके ऊपर फोकस हो गया है ना। तो उसके लिए मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें उठाने लग गए हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, लाल किताब एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। लाल किताब को जब हम एनालाइज करते हैं, उसके चार्ट्स भी डिफरेंट बनते हैं, बिल्कुल वैदिक एस्ट्रोलॉजी से एक डिफरेंट सिस्टम है। उसमें ग्रहों की दृष्टियाँ भी डिफरेंट होती हैं, हाउसेस की दृष्टियाँ होती हैं उसमें। तो उसको निकालने के बाद एक पर्टिकुलर प्रिडिक्शन निकाली जाती है उसके चार्ट के बेस पे, जो कि यूनिक चार्ट है, सेम चार्ट्स नहीं है, ठीक है। अब कुछ फ्रॉडकास्ट एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या किया है कि उन्होंने उन लाल किताब रेमेडीज़ को उठाया और वो जनरल पब्लिक के लिए सबको बोलने लगते हैं। ओके, समझ लो, जैसे शादी अगर अच्छी नहीं चल रही है तो नहाने के पानी में दूध और दही मिलाइए और उससे नहाइए, आपकी जो स्पाउस है वो आपसे बढ़िया प्रेम करने लगे। समझ रहे हो। अब ये जो प्रेडिक्शन है ये सबके लिए नहीं है, ये प्रेडिक्शन ये निकाली जाती है सारे चार्ट्स देखने के मतलब बाद। ये प्रेडिक्शंस है पर ये सबके लिए नहीं है। हाँ, अगर फेमस होना है, रील्स बनानी है, ये सब करना है, तो इंद्रजाल उठा लो। इंद्रजाल पूरा टोने टोट के सब पे बना हुआ है। जबकि हमने ये भी सुना है कि रेमेडीज जो दे रहा है उस पे भी इम्पैक्ट करती हैं अगर वो गलत किसी को गाइड ऐसा होता है सर? बिल्कुल ऐसा होता है। देखो, कर्म तो को प्ले कर ही रहा है ना। पर सर एक चीज़ सोचिए ना, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, पर एक चीज़ सोचिए कि जो लोग दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो दे रहे हैं और वो सबके लिए नहीं है, और अभी जैसे शिवम भाई ने बोला कि वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है सामने वाले पे भी जो दे रहा है, पर वो तो हिट हो रहे हैं सर, मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, तो कर्मा कहाँ है? वो तो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। कहाँ है वो चीज़ें? देखिए, आपको ऊपर से ये सब लग रहा है कि उसने पैसे बना लिए तो उसका कर्मा अच्छा हो गया। कर्मा ऐसे प्ले नहीं करता। कर्मा प्ले करता है जब ये शरीर छोड़ देंगे आप, अच्छा, तब ये पैसा तो यहीं रह जाएगा। बिल्कुल सही। क्या जाएगा? पर सर लाइफ तो जी ली ना अच्छी खासी। आपको ऐसा लग रहा है कि उसने लाइफ जी ली अच्छी खासी, लेकिन जब अंतरात्मा बताती है ना आपको, तो आपके अंदर जो द्वंद्व चल रहा होता है, आपको क्या लग रहा है ये जितना पैसा है सारा जितना है वो सब सुखी लोग हैं? पिछले 25 सालों से इतने मल्टी बिलियनियर्स लोगों की कुंडली देखी, उनको कोई ना कोई एरिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं ना, पहले डायलॉग कहते थे कि अमीर आदमी सो नहीं पाता, गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है पर वो चैन की नींद सोता है। तो वही वाली चीज़ है। ठीक है सर, तो फ्रॉडकास्ट थोड़ा सा और क्लियर कीजिए सर। जैसे हम लोग अभी रेमेडीज़ की बात कर रहे थे ना, कि रेमेडीज़ जो है वो जनरल दे दी जाती है और वो कई लोगों के लिए काम नहीं करती। आपने एक रेमेडी के बारे में भी बताया था, ऐसी और कौन सी रेमेडीज़ है सर जो आपको लगता है कि लोग सिर्फ फेमस होने के लिए यूज़ कर रहे हैं? ऐसे काफ़ी सारी रेमेडीज़ आजकल तो मार्केट में बहुत सारी रेमेडीज़ चल रही हैं। मार्केट में सर आप भी आ गए पॉडकास्ट से, देखिए धीरे धीरे। ठीक है, कौन सी सर, कोई एक आधी आपको, जैसे आपने अभी एक बताया, और भी कोई ऐसी है जो आपने देखी और कहा हो कि यार ये क्या दे रहे हैं, ये तो बहुत हिडन रेमेडी है, या फिर ये हर किसी के लिए काम नहीं करती, ये तो पर्टिकुलर किसी चार्ट को देख के ही देनी चाहिए, तो ऐसी कोई रेमेडी है? जैसे आजकल ये बड़ा चल रहा है, काले कपड़े मत पहनिए, या फिर इस तरह से जो क्लोथिंग का चल रहा है, और आजकल घड़ियों का भी बहुत चल रहा है, हाँ, है ना। तो घड़ी इस तरह की पहनिए, उस तरह की पहनिए, तो ये सब ना मतलब माइंड से क्रिएट करी हुई रेमेडीज हैं। शास्त्रों में इसका कोई, उस समय तो घड़ियाँ होती ही नहीं थी, तो वो सब इस तरह की क्या बातें करेंगे। अच्छा, है ना। तो लेकिन ये सब जो है, ये प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि जो थोड़े से इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो चीज़ को खराब कर देते हैं। अच्छा। और चीज़ को सही भी और प्रोग्रेस की तरफ भी ले जाते हैं। दोनों तरह की कैपेबिलिटी होती है उनमें। ठीक है, मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है, तो वो एक एटम बॉम्ब अगर उसने बनाया तो उसका एक विजन हो सकता है, यार मैं पहाड़ों में इसको फोड़ के रास्ता बनाऊंगा, और एक उसका विजन हो सकता है कि मैं पब्लिक के ऊपर फेंक दूँ। सही बात है, ठीक है, दोनों साइड की है। दोनों साइड का उसका खुद की क्या इंटेंशन है वो मैटर करती है। ठीक है, तो अब वही लोग, इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं, जब वो एस्ट्रोलॉजी में आ गए, ठीक है,
और उन्होंने कोई सिस्टम सीखा, जो भी सिस्टम सीखा, अब उसमें नई वैरायटी कैसे लाऊं, क्योंकि पब्लिक को तो सब पता है जो पुरानी बातें हैं, वेद तो वही हैं, शास्त्र तो वही हैं, अब मैं इसको कैसे ट्विस्ट कर दूं, कैसे घुमा दूं, कैसे नई चीज़ लाऊं कि लोग मेरे तरफ देखने लगे, मेरी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। तो बहुत सारी चीज़ें ना अब आपको मिलेंगी, ऐसी नई 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 चीज़ें। अब ये रुकेगा नहीं सिलसिला, क्योंकि लोगों पे कोई कंट्रोल नहीं है। मेडिकल साइंस में तो आप भाई अगर फर्जी डॉक्टर बैठा हुआ है तो आप उसकी शिकायत करोगे, जाएगी गवर्नमेंट पकड़ लेगी। सही बात है। एस्ट्रोलॉजर्स को कौन पकड़ रहा है? कोई नहीं। ठीक है ना, क्योंकि वो कोई रूल भी नहीं है अभी तक। हाँ, कोई रूल भी नहीं है ऐसा। कोई कुछ भी बोल सकता है, अपने चैनल पे बोल रहा है, जो मर्जी बोले। लेकिन लोग तो देख रहे हैं ना। बिल्कुल सही। अब लोगों को समझने की ज़रूरत है, उनको अवेयर होने की ज़रूरत है कि क्या सही है क्या गलत। वही हम कोशिश कर रहे हैं आज। तो सर जैसे आपने बताया था कि एक सिस्टम नहीं है जो कोई फॉलो कर रहा है, तो मान लेते हैं कि अगर एस्ट्रोलॉजी के भी कोई एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे मेडिकल के एग्ज़ाम्स हैं, हर चीज़ के एग्ज़ाम्स होते हैं जिसका पूरा सिस्टम होता है, तो एस्ट्रोलॉजी में क्या एक ऐसी चीज़ है जिसको आप टॉप पे रखेंगे कि यार ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है, इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने मुश्किल हो जाते हैं, जो कह सकते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी का यूपीएससी हो जाए? देखिए, वो डिपेंड करता है कि उस पर्सन की वीकनेस क्या है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले जो पार्ट होता है वो गणित का होता है, मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसमें। Okay. अगर जो बच्चे मैथमेटिक्स में इतने अच्छे नहीं है ना, Like और me. एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस में अगर हम उनको चार्ट्स बनाना प्रॉपरली सिखा रहे होते हैं तो बहुत सारे बच्चे वहीं पर ही हताश हो जाते हैं, भैया मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं सीख सकता। जैसे मैं हो गया सर, मैंने भी सोचा था। ये तो हमारे स्कूल का सबसे हार्ड पार्ट है, आपने उसको सबसे पहला पार्ट दे दिया, तो सबसे हार्ड तो क्या कुछ होगा? बच्चों के लिए ये हार्ड हो सकती है मैथमेटिक्स। अब मैं अगर क्वेश्चन पेपर तैयार करूं और उसमें मैथमेटिक्स वाले सारे क्वेश्चन डाल दूं, भाई ग्रहों की स्पीड से ये बताओ, ऐसे कैलकुलेट करो, तो वो तो वहाँ पे पीछे हट जाएंगे। बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन मुझे जो लगता है अगर हम गणित पार्ट को हटा भी दें, जो कि आजकल जो मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो गणित को तो पढ़ ही नहीं रहे, वो सीधा ही फलित पढ़ते हैं। अच्छा। है ना, जब वो फलित पढ़ते हैं तो वो भी अपने आप में एक कंप्लीट चीज़ है, चलो सीखी जा सकती है। मैथमेटिक्स नहीं आती या आप वीक हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप फलित पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी एक सिस्टम है दशा कैलकुलेशन का। और उसके बाद एक सिस्टम है ट्रांजिट का, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको मुझे लगता है कि मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर मिस कर रहे हैं। बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो इसको निकालते हैं, ट्रांजिट को और दशा को, क्योंकि इवेंट का टाइमिंग यहीं से निकलता है। कौन सा इवेंट कब होगा, ये दशा और ट्रांजिट से निकलता है। कब शादी होनी है, कब जॉब लगेगी। हाँ जी, हाँ जी। चाहे आपके प्लैनेट सारे फेवरेबल हों, ठीक है, नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर बात करें, शनि आपके 7वें घर में बैठा है तो ये होगा। सर बताइए ना क्या होता है। ठीक है ठीक है, शनि आपके 7वें घर में बैठा है तो शादी में विलंब हो जाएगा, आपकी शादी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए मैं ठीक है, 30+ हो गया। शनि की दृष्टि यहाँ से यहाँ पड़ती है, ऐसे होगा वैसे होगा, ये सब बातें हैं। प्रेडिक्शन की तो बात ही नहीं करी। टाइमिंग निकालेगा तो वही ना जिसको टाइमिंग निकालना आता होगा। सही बात है। शादी होगी कब ये तो बताओ। ठीक है। उसके लिए टाइम लगता है, उसके लिए कई बार वो 5 मिनट वाली जो टेक्निक है, कई बार उससे ज़्यादा टाइम लगेगा ना, क्योंकि अब आपको अंदर तक जाके दशा तो देखनी है लेकिन ट्रांजिट भी देखना। तो ये यानी कि सर ये जो ऑनलाइन वाले एस्ट्रोलॉजर हैं सब मैथ पे अच्छे होंगे, वो जल्दी बता रहे ना। चलिए सर, देखिए अभी हमने फेक एंड जेन्युइन की बात तो कर ली, काफ़ी सारी की है, पर अगर हम ऑडियंस के लिए कुछ पूछें कि भाई आपने बता दिया कि देखिए बहुत सारे फ्रॉड कास्ट जो चलते हैं वो ख़राब हैं, रेमेडीज़ ख़राब है, सब कुछ ख़राब है, तो इंसान करे क्या? मतलब अगर उसके पास पैसा नहीं है इतना कि वो किसी एस्ट्रो, सर आजकल आप लोग महंगे भी तो बहुत हो गए, तो इसलिए किसी के पास अगर पैसे नहीं है इतने कि आप लोगों को अफोर्ड कर पाए, और वो हम जैसे पॉडकास्ट जो लोग करते हैं उनके छोटे छोटे वो रेमेडीज़ उनको मिल जाते हैं, वो उसमें करते हैं, कईयों को रिजल्ट भी मिलते हैं, लोग कमेंट करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट करते हैं कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है, तो वो बेचारे वो लोग कहाँ जाएं फिर अगर सब कुछ फेक है? ऐसा नहीं हो सकता कि कोई रेमेडीज़ जो हैं वो 1 मिनट के या जेन्युइन रेमेडीज़ जो हैं वो सबके लिए काम करेगी, नहीं करेगी जैसा आपने बताया। तो अगर हम जैसे अभी 3-4 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं हमारे कमेंट्स पे
शादी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड और रिलेशनशिप से रिलेटेड, यही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो रियलिटी क्या है सर, इन क्वेश्चंस के आंसर लोगों को कहाँ से मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं? देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई उसके पास पैसा नहीं है तो वो उसके पास एस्ट्रोलॉजर अवेलेबल नहीं होगा। अच्छा, आजकल सर नहीं होते ना। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अच्छे एस्ट्रोलॉजर आपको हर एक लेवल पर मिलते हैं। ढूंढना पड़ता है, उनको ढूंढना पड़ता है, और ढूंढने से ज़्यादा आपकी खुद की अंतरात्मा आपको उन तक पहुंचा देती है, जब आपका जो समय है और प्रभु चाहते हैं कि आप ठीक हो। समझ रहे आप? मान लीजिए किसी को, दोबारा से मैं मेडिकल साइंस का एग्जांपल उठाऊंगा, साइंस वाले हैं ना। मान लीजिए किसी को हेल्थ इश्यूज है, ठीक है, और उसकी उस समय पे दशा खराब चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो उसकी मति भी भ्रष्ट हो जाएगी। वो उसी डॉक्टर के पास ही पहुंचेगा जहां पर उसे पैसा तो खर्च सर यानी कि फिर तो हमें ये पता चल जाए कि हमारी दशा ठीक चल रही है, खराब चल रही है। क्या कोई भी बंदा इसको पता कर सकता है? अगर एक सिस्टम है उसे सीख लीजिए, आप भी क्या पता सिस्टम कर है सकते सर? हैं। एस्ट्रोलॉजी का एक प्रॉपर सिस्टम है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चार्ट्स ऐसे बनते हैं, प्लैनेट्स इस आजकल ऐप से बन जाते हैं, आगे बताइए। चलिए ऐप और मान लेते हैं सॉफ्टवेयर से आपने ये सारी चीज़ें बना ली, ठीक है, चैट जीपीटी से भी पूछ लिया सब चीज़ें, ठीक है। अभी हालांकि चैट जीपीटी उतना डेवलप नहीं हो पाया है, क्योंकि मैंने जो पीछे चेक किया तो उसकी प्रिडिक्शंस नहीं निकाल पा रहा, वो भी नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर्स की बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए वो बेसिक चीज़ें हमने उससे निकाल ली, ठीक है, तो दशा और ट्रांजिट दोनों को सीखने का एक सिस्टम है। वो तो प्रॉपर जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे हमारा। मैं तो घुस गया था सर अभी। मैं तो घुसने लग गया था एकदम से कि कुछ बताने। सर कुछ तो बताइए कि भाई कैसे सीख सकते हैं, क्यूरियोसिटी छोड़ रहे हैं आप मन में। नहीं, एस्ट्रोलॉजी देखिए सिखाने के लिए काफ़ी सारे लोग अब आ गए हैं आगे, अपना अपना सिस्टम सिखा रहे हैं। हमारी भी एस्ट्रोलॉजी क्लासेस है, मैं चल रही हैं अभी मेरी भी एस्ट्रोलॉजी। नहीं तो इसका मतलब ये है सर कि ऑडियंस को किसी के भी ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, खुद सीखना चाहिए और फिर खुद चार्ट देखना चाहिए, आपके हिसाब से आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मेरा मानना है कि हमें सब पे विश्वास करना चाहिए जब तक कि वो हमें धोखा ना दे। ठीक है ना, क्योंकि विश्वास करना एक अच्छी क्वालिटी है। मैं ये नहीं कह सकता आप किसी पे विश्वास ना करो। भगवान कहता है कि मैंने आपको इस धरती पे भेजा है, तो आपके साथ जितने भी लोग हैं आप विश्वास करके चलो ना। अगर मैं सब पे विश्वास करना छोड़ दूंगा तो फिर तो मैं डर के मारे घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा। जो सही है उन पर भी नहीं होगा फिर, है ना, जो सही है उन पर भी नहीं करूंगा। तो अपने मन में किसी के, अगर मान लीजिए किसी ने चीट भी किया है, तो अपने मन में ग्रजेस मत रखिए, छोड़िए उसको, कोई बात नहीं, आगे से नहीं जाएंगे उसके पास। अच्छा एस्ट्रोलॉजर, आपको मैं बताऊं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर का पता तब चलता है जब कोई रिकमेंडेशन करता है। किसी की प्रिडिक्शन सही निकलेगी, वो रिकमेंड करेगा ना। प्रॉब्लम क्या है, आज हम एडवर्टीजमेंट्स को देख के, हैं किसी के ऐड को देख के, जब हम उसके ऑफिस में जाते हैं हम देखते हैं बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, सिर्फ इसके बेसिस पे आप उस एस्ट्रोलॉजर को रियल नहीं, सही नहीं मान सकते। आपको किसी ने कहा कि भाई इसकी प्रिडिक्शन सही निकली है, ऐसे लोगों से फिर आपको फेथ बनता है, फिर आपको बिलीव बनता है। हमारी वेबसाइट पे आप अगर हमारा एनालिटिक्स देखेंगे तो 60-70% रिपीटेड विजिटर्स हैं। वो दोबारा क्यों आ रहे हैं? कोई तो रीज़न होगा ना कि वो दोबारा आ रहे हैं। सही बात है। ऐसे और जो जितने रियल एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके पास दोबारा से ट्रैफिक आता है। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ रिकमेंडेशन पे चलती है। जो नए एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो अभी आ रहे हैं मार्केट में तो मैं ये कहूँगा कि उनको ना अपने प्रिडिक्शंस पे काम करना चाहिए, क्योंकि लोग जिसको भी आप प्रिडिक्शन दे रहे हो वो जाके दूसरे लोगों को तो बताएगा ना, और उसी से ही फिर आपके पास लोग आते हैं। मुझे ऐसा लगता है आजकल लोग सीखने भी लग गए हैं काफ़ी ज़्यादा, और सीख के अपने ऊपर ही काम करते हैं। मैंने ये भी देखा है, कई लोगों को देखा। एस्ट्रोलॉजी में ना बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो चल रहे हैं, ठीक है। अब उसमें से कुछ ऐसे सिस्टम भी हैं जो एक्यूरेट प्रिडिक्शन इजी वे में निकाल भी सकते हो आप उनसे, ऐसे सिस्टम भी हैं। अच्छा। और वो बहुत लिमिटेड लोगों के पास है। अच्छा। अब वो धीरे धीरे उनको सिखाना शुरू कर रहे हैं, वो धीरे धीरे फैलेंगे। लेकिन जो सिस्टम बहुत वाइडली ऑलरेडी जो पॉपुलर हो चुका है उससे प्रिडिक्शन नहीं निकाल पा रहे लोग, है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है।
आपने एस्ट्रोलॉजी सीखी है, आप जानते हो, तो इसलिए अब आपके साथ बात करना और इजी हो जाएगा। देखिए चार्ट जब हम बनाते हैं, ठीक है, ग्रहों की पोजीशन से हॉरोस्कोप में उन्हें प्लेस कर देते हैं, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी बहुत उस सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर वो डिविजनल चार्ट बनते हैं सारे, होरा बन रहा है, दरेशकान बन रहा है, चतुर्थांश बन रहा है, सप्तांश बन रहा है, सर मैंने नवांश इतनी नहीं बन रहा है। और उसके बाद में फिर दशा ट्रांजिट तो आता ही है, लेकिन उसके बाद फिर निकालते हैं उनके षडबल, अष्टक वर्गा। षडबल निकालते निकालते आपका बल निकल जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, जितना ज़्यादा ये सब सीखता जाता है पर्सन, उतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि शनि बैठा हुआ है 7वें घर में, लेकिन षडबल में उसका जो बल है वो बिल्कुल कम है। ठीक है, तो वो 7वें घर में खराब करेगा कि अच्छा करेगा? क्या करेगा सर? अगर प्रिडिक्शन पूछ रहे हो तो ये इससे प्रिडिक्शन नहीं निकलेगी। वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये सब अब कहानी है। प्रिडिक्शन क्या है, शादी कब होगी, शादी अच्छी रहेगी नहीं रहेगी। अब ये शनि का बल से शादी का एक्चुअल में कोई मतलब नहीं है। ओके। उसको निकालने का सिस्टम ही डिफरेंट है। लेकिन अब जो ये सारा सिस्टम जो चल रहा है, जितने भी टीचर्स हैं जो ये सिस्टम सीख कर निकले हैं, वो तो वही पढ़ाएंगे ना बच्चों को। सही बात है। ठीक है ना, और जितने ज़्यादा टीचर्स उस सिस्टम के हैं उतने ही ज़्यादा स्टूडेंट्स भी लाएंगे। तो रियल जो सिस्टम है, रियल एस्ट्रोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं छुपी रह जाएगी। ये चल रहा है मार्केट। बट जब वो सारे जो पब्लिक जो है उनसे हताश हो जाएगी, उनसे निराश हो जाएगी, तब वो रियल एस्ट्रोलॉजर को ढूंढते ढूंढते पहुंचेगी, तब उन्हें समझ में आएगा अरे यार ये तो सिस्टम तो इसके पास है। नहीं तो वो तो सर वही हो रहा है ना कि अवेयरनेस हो रही है, धीरे धीरे लोग सीख रहे हैं, तो उनको भी पता चलता जा रहा है धीरे धीरे। जब वो धीरे 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 चीज़ें बढ़ती चल जाएगी तो अपने आप जो रियल एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन तक ही लोग ऑडियंस पहुंचेगी बाद में। रियलिटी तो यही। एक मैं आपको बताऊं ऐसा क्यों हुआ, इसका भी रीज़न है बहुत बड़ा। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ना एक ऐसा टूल है जिससे आप किसी की लाइफ बना भी सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो। बिल्कुल सही। है ना, क्योंकि आप उसके मेजर डिसीजंस को इम्पैक्ट करने वाले, उसको फ्यूचर दिखा रहे हो। ठीक है, उसके मन में डर भी पैदा कर सकते हो और उसको मोटिवेट भी कर सकते हो, उसके लिए रेडी कर सकते हो। सही बात है। ठीक है, तो एक एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल था। और अगर पुराने ज़माने में जाओगे आप तो ऋषि मुनियों के पास होता था ये सिस्टम। ठीक है ना, तो ऋषि मुनि हमेशा ये चेक करते थे सबसे पहले अपनी सिस्टम देने से पहले कि ये राइट पर्सन है कि नहीं है, जिसको मैं दे रहा हूँ। हाँ, जिसको मैं दे रहा हूँ। वो धीरे 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 खत्म होता गया, इसलिए ये वाइडली फैल रहा है। कोई भी आओ पैसा पे तो करो। अभी मैंने आपको बताया था अच्छा एस्ट्रोलॉजर कौन है, जिसके अंदर मन में भावना हो दूसरों की हेल्प करने की। अब उसे चेक कैसे करोगे स्टूडेंट को? अब तो हर कोई पढ़ा रहा है, सही बात है। स्टूडेंट को चेक तो कोई कर ही नहीं रहा ना। हाँ, तो इसीलिए ये सब चीज़ें बढ़ती कि वो सीखने के बाद किसी की हेल्प करने वाला है या फिर खराब करने वाला है। मैं एक अपना लाइफ एक्सपीरियंस इस पे शेयर करना चाहता था कि हमारी ऑडियंस को भी शायद उससे कुछ हेल्प मिले, क्योंकि पहले बचपन से हमें भी बहुत एस्ट्रोलॉजर्स मिले हैं, जैसे फैमिली है, कभी कंसल्ट करते थे तो हर कोई बताता था कि आगे जाके ये होने वाला है, ये होने वाला है, बट उस पर कभी मेरे को ट्रस्ट नहीं हुआ। बट एक बार ऐसे ही मैं बैठा था किसी के साथ, तो एस्ट्रोलॉजर थी, तो मेरे को जानती नहीं थी। उन्होंने मेरे से ऐसी बातों में पूछा, तो मैंने बोला, मैं कहा मेरे को इन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो अपना मेरे को डेट ऑफ बर्थ और टाइम दे। मैंने उनको दे दिया। अब उन्होंने फ्यूचर बताने की बजाय उन्होंने मेरे पास्ट से बताना स्टार्ट किया। तो वो मैं बिलीव करता हूँ कि जो आपके पास्ट से आपके बारे में बता रहा है और वो चीज़ एक्यूरेट बता रहा है, तो वो जो आपका फ्यूचर बताएगा वो एक्यूरेट होगा। तो वहाँ से मुझे एस्ट्रोलॉजी में ट्रस्ट हुआ। और शायद आप भी अगर ऑडियंस अगर किसी को भी कंसल्ट कर रहे हैं तो वो अगर इस तरह से कुछ चीज़ नोटिस करें एस्ट्रोलॉजर में, तो यानी कि वो रियल एस्ट्रोलॉजर है। हाँ, ऐसा आप कह सकते हो। देखो, पास्ट से चीज़ें जो है, सबसे पहला एक जो टूल होता है वो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का होता है जी, ठीक है ना, जो जन्म समय हमें मिलता है। ठीक है, अब जो कुंडली हम उस पर बनाते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि उसका राइट टाइम वही हो। बिल्कुल। हम कुछ इवेंट्स लेके उसको टेस्ट करते हैं कि हाँ पीछे वो मैच हुए कि नहीं हुए, उससे क्वेश्चनिंग करते हैं, ऐसा इवेंट हुआ था, ये हुआ था, वो एग्जैक्टली मैच करते हैं ना, तो आपकी फ्यूचर प्रिडिक्शंस भी 100% एक्यूरेट जाती है। तो उन्होंने उस तरह की जो प्रिडिक्शन जो मेथड पे उन्होंने काम किया होगा, वो जो एस्ट्रोलॉजर आपको मिले उनको वो सिस्टम पता था, पीछे की चीज़ें वेरीफाई कर लो, है ना।
एक होता है ये बताना ये हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, ऐसे होगा। एक होता है पूछना कि ये हुआ था, क्योंकि ये फ्यूचर हुआ तो था। हमें पता नहीं, वो तो हमने एक्सपीरियंस किया है, वो तो सच में हुआ था। तो उस समय जो आपकी कुंडली उनके पास होगी और जो उनका सिस्टम होगा उन्होंने उस पर चेक किया। यही हम लोग करते हैं, कुछ इवेंट्स हम चेक करते हैं पहले कि, क्योंकि प्रिडिक्शन आपकी तभी सही निकलेगी आगे की भी। कई बार ऐसा होता है कि 5 मिनट में भी चार्ट्स बदल जाते हैं, क्योंकि उपनक्षत्र होते हैं या डिविजनल चार्ट्स होते हैं, तो वो बहुत कम समय में भी बदल रहे होते हैं। अब आ जाते सर दोबारा से सुनी सुनाई बातों पे। मैं मोस्टली ब्लैक कपड़े पहनता हूँ, पर मैं बहुत सुना है कि आप वाइट कपड़े पहना करो, पैसा आएगा, वाइट कपड़े पहनने से पैसा आता है। कई लोगों को मैंने सुना है कि हमने तो वाइट कपड़े पहनने शुरू कर दिए कि पैसा आता है, तो ऐसा होता है? अगर देखिए लॉजिक लगाएं तो अगर वाइट कपड़े पहनने से पैसा आ जाएगा तो इसका मतलब सारे डॉक्टर्स पैसे वाले हो जाने चाहिए। सर होते हैं सारे पहन रहे हैं वाइट, तो सारी नर्सेस अमीर हो जानी चाहिए। हाँ ठीक है, उनके लिए बोल सकते और हैं। तो और छोड़ बार्ड बॉय हो गए और तो और देखिए ब्रह्म कुमारी के तो सारे बंदे अमीर होने चाहिए। लेकिन हाँ, ये ऐसा बोल तो नहीं है ना, ऐसा हो तो नहीं रहा। 100% सब तो अमीर नहीं हो रहे। तो कर्मा थ्योरी काम करती है। मुझे नहीं लगता कि किसी रंग के कपड़े इसमें काम करेंगे। हाँ, ये हो सकता है। वाइट कलर को क्यों कहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो रिफ्लेक्टर वाली थ्योरी आ जाएगी इसमें सारी, कि भाई वाइट जो कलर है ना वो मन को सूथिंग कर देता है, तो फिर साइकोलॉजिकल हो गया, शांत कर एस्ट्रोलॉजिकल देता है। नहीं है रीजन। तो साइकोलॉजी तो सबसे बड़ा रीज़न है, इसीलिए तो। और ह्यूमन जो हैं वो साइकोलॉजी से ही जल्दी चीज़ों को करते हैं ना, तो इसीलिए वो सब यूज़ किया जा रहा है ये सब। लेकिन वाइट कपड़े पहनने से आपकी कुंडली बदल जाएगी, तो ये तो इलॉजिकल वीनस का सी कलर है तो फायदा देगा ही देगा, पैसा लाएगा, ऐसा कुछ बात। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी कुंडली, आपकी दशा, उससे देखा जाता है कि क्या होने वाला है। और मैंने सर ये भी सुना है जैसे गोल्ड पहनने से, लक्ष्मी यंत्र रखने से और कुछ मंत्र जाप करने से, क्या ये भी रियलिटी है या ये भी सिर्फ ऐसी है? देखिए, सबसे पहला जो बेस है वो तो आपकी कुंडली है। ठीक है, कुंडली में प्रॉमिस है कि नहीं है, सबसे पहले ये चेक किया जाएगा। ओके। ठीक है, अगर कुंडली में प्रॉमिस है पैसे का और पैसा बन नहीं रहा, मतलब बच्चा पास हो सकता है, आईएएस क्लियर कर सकता है, लेकिन अभी कर नहीं रहा। ठीक है, उसमें एप्टीट्यूड है, उसमें क्वालिटी है, लेकिन अभी वो कर नहीं पा रहा, उसका समय नहीं आया, या जो भी आप कह लो। अब हमें उसको मोटिवेट करना है कि हाँ भाई वो तू अचीव कर सकता है और तू ये चीज़ें कर लेगा तो अचीव कर पाएगा। लेकिन कौन सी चीज़ें, उन चीज़ों से होगा क्या? ठीक है, उन चीज़ों से उसकी साइकोलॉजी पर ही तो फर्क पड़ेगा ना। अगर मंत्रा रिसाइटेशन मैं किसी को देता हूँ और उसने बस मंत्रा लेके मंत्रा कर रहा है, सोच रहा कुछ और है, तो उसका कोई फायदा नहीं। आपका मन ही है जो आपको जीत दिला सकता है हर सिचुएशन में। इस मन के ऊपर जब तक आपने काम नहीं किया, तब तक आप पैसा भी नहीं कमा पाओगे, कोई सक्सेस भी नहीं पा पाओगे। और मन ही आपको समझाता है, मन ही डायरेक्शन देता है, वो रास्ते खोल देता है जहाँ पर आप मेहनत करोगे। फिर बिना मेहनत के भी वहाँ नहीं पहुँच सकते। सही बात है। हाँ, एक डिफरेंट पैसा भी होता है जो बिना मेहनत के आता है, उसके भी अलग कॉम्बिनेशन होता है। उसके सर उसके राज बता दीजिए, कुछ तो बताइए। देखो, 8th हाउस जो होता है, 8वां घर जो होता है, अकस्मात चीज़ों का होता है, और 11वां घर जो होता है वो हमारे लाभ का होता है। ठीक है। तो 8th हाउस और 11th हाउस के कम्बिनेशंस हो जाते हैं जब ज़्यादातर प्लैनेट्स में, तो उन लोगों के पास में पैसा अपने आप आता है। और सर कैसे आता है बताता हूँ मैं आपको। छोटा बच्चा पैदा हुआ, अमीर माँ बाप है, अपने आप पैसा आ रहा है। ओके। ठीक है ना, अच्छी गाड़ी में घूम रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, सब चीज़ें अपने आप मिला, उसने तो कुछ नहीं किया। सही बात है। ठीक है, ये भाग्य कह लेते हैं हम इसको। लेकिन वो 8-11 वाले कम्बिनेशन काम कर रहे होते हैं। दूसरा कौन सा पैसा आता है? शादी हो गई, बहुत मोटा दहेज आ गया, आपने कुछ मेहनत नहीं करी, फॉर्च्यूनर अपने आप आ रहा है। ठीक है, या फिर शेयर मार्केट जैसे इन्वेस्टमेंट करी, लाभ हो गया। ठीक है, आपका कोई नॉलेज नहीं थी, आपका कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी आपको लाभ हो गया। ठीक है, चौथा क्या हो सकता है कि भाई इंश्योरेंस था किसी का, वो टपक गए महाराज, आपके पास पैसा आ गया।
ठीक है ना? कभी भी आ सकता है या दशा महादशा नहीं में? नहीं, कोई भी इवेंट अगर होगा तो दशा और ट्रांजिट दोनों उसको कहेंगे कि ये इवेंट अब होगा, ओके। वरना वो इवेंट होगा ही नहीं। कई बार दशा प्रॉमिस कर रही होगी लेकिन ट्रांजिट ही नहीं बन रहा होगा। ट्रांजिट को मैं पोस्टमैन की तरह मानता हूँ। चिट्ठी तो आ गई है उसके पास, लेकिन पोस्टमैन की मर्जी है ना आपके पास लाएगा कि नहीं लाएगा। ठीक है। तो सर एक चीज़ और बताइए, जैसे लोगों को ना अभी हमारे मुहिम भी छेड़ी हुई है, आपने तो आज माइंड में घुमा दिया हमको कि हमने मुहिम ये छेड़ी हुई थी कि 2025 में हम भी कमाएंगे और लोगों को भी कमाने का मौका देंगे। तो क्या एस्ट्रोलॉजर सच में शॉर्टकट दे सकते हैं पैसा कमाने के लिए? दे तो सकते हैं। तो दे मतलब सक- सही है, हमारे दे पॉडकास्ट तो सही जा सकते रहे हैं शॉर्टकट। जो मेरे को जो लगता है वो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। वो किसी के लिए काम करता है नहीं करता, उसका खुद का चार्ट, दशा, ट्रांजिट, वो सब मैटर तो करेगा। हैं। ओके। देखिए, शॉर्टकट अगर आप एक ऐसा शॉर्टकट चाहते हैं कि भाई अभी मैं ये करूं और फटाफट पैसा देखिए आ सर, जाए। दो ही टाइप के लोग होते हैं। एक होता है जो ये चाहता है कि मैं अभी 6 महीने या 3 महीने में इतना अमीर हो जाऊं कि मेरे को कोई कमी ना हो, और एक होता है कि वो कहता है यार मेरी लाइफ बिल्कुल सेटल हो जाए, धीरे धीरे चल रही है, चलो ठीक है, पर मेरे पास कोई ऐसी कमी ना हो कभी भी। तो दोनों टाइप के लोगों के लिए बताया जा सकता है या सिर्फ एक सिंगल टाइप के लोगों के लिए बताया जा सकता नहीं, बताया सबके लिए जा सकता है। ठीक है। उसकी खुद की कुंडली बहुत मैटर करेगी। उसकी कुंडली में प्रॉमिस है कि नहीं है है? पैसा प्रॉमिस कमाने कैसे देखें सर, ये बताइए आप पहले तो। मैं भी देखता हूँ अपनी कुंडली। क्या हम लोग देख सकते हैं? हाँ, आप देख सकते हो, क्योंकि अगर चार्ट्स हमारे पास हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कैसे देखते हैं। ठीक है, आप एक जर्नल ले लीजिए, कोई भी ना? चार्ट। फोन लेके आओ। लोग नॉर्मली जो अभी देख रहे हैं, जो एक वाइडली पॉपुलर जो एस्ट्रोलॉजी है, उसमें जो लोग देखते हैं वो योग को देखते हैं। धन योग देख लिया, राजयोग देख लिया, ठीक है। इस तरह के योग अगर कुंडली में हैं तो वो कहते हैं कि भाई पैसा कमाने का इनकी योग है, तो मतलब ये पैसा कमा सकता है या पैसा आएगा, ठीक है। ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के धन योग हैं, बहुत सारे लोगों के राजयोग हैं, लेकिन उनके डेब्ट्स चल रहे हैं, पैसा नहीं है उनके पास। तो इसका मतलब ये तो सही सिस्टम नहीं मिला हमें। बिल्कुल सही। अब इसके अलावा एक दूसरा सिस्टम है जिसमें कि हम डिविजनल चार्ट्स को देखते हैं। पराशर एस्ट्रोलॉजी में ये डिविजनल चार्ट्स को चेक किया जाता है कि वहाँ पर प्लैनेट्स की प्लेसमेंट क्या है, जो असल में क्या कर रहा है प्लैनेट, उनको चार्ट में चेक किया जाता है। केपी एस्ट्रोलॉजी जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो उपनक्षत्र को बहुत महत्व देते हैं, प्लैनेट को महत्व नहीं देते। वो कौन से नक्षत्र में बैठा है, कौन से उपनक्षत्र में बैठा है, वहाँ से पता चलता है कि क्या वो जो भाव हैं, जो धन देने वाले भाव हैं, उनके साथ जुड़ गया कि नहीं जुड़ा। तो मतलब अगर कोई जर्नल देखना चाहे, फिर उसके बाद देखिए दो टाइप के लोग, मेरे जैसा लोग क्या करते हैं कि वो पहले थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि क्या मेरे पे वो है, और अगर है तो फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से जाके मिल लेते हैं। हाँ, तो उसके लिए धन योग तो चल ही रहा है ना। हाँ, तो वो कैसे? दूसरे घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी एक साथ कहीं पर बैठ जाएं। अच्छा। दूसरे घर का स्वामी 11वें घर में आ जाए, 11वें घर का स्वामी दूसरे घर में चला जाए, एक्सचेंज कर लें आपस में एक दूसरे को, ओके। ठीक है ना। तो ये धन योग के योग बनते हैं। तो लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा, ये एस्ट्रोलॉजी बनाई थी ऋषियों ने। हमारे लिए आज जो धन है उनके लिए थोड़ी था वो धन। उनके लिए तो नॉलेज ही धन होता था। दूसरा घर नॉलेज का है। ओके। आज हम उसे पैसे की तरह देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में तो वो नॉलेज का घर है। सही बात है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपरली डिकोड करने पर ही सामने आएंगी। तो रियल एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए तो पेशेंस चाहिए, समय चाहिए। ऐसे 2 मिनट के अंदर नहीं आप पता सिर्फ जो प्रिडिक्शन आप ऐसे ही फेंक दोगे, राशि पर ही आपने बोल दिया भाई शनि जो है वो मीन राशि में ट्रैवल कर रहा है तो ये होगा, या ये तुला लगन के लोगों के साथ ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। ये तो आप एक इतने बड़े एरिया को आप एक सेम प्रिडिक्शन से नहीं कर सकते। ओके। हर एक का चार्ट इंडिविजुअल है, हर एक की लाइफ में उसके इवेंट्स, उसकी पास्ट के जो जर्नी है वो डिफरेंट है, उसकी साइकोलॉजी डिफरेंट है और उसका चार्ट भी डिफरेंट है। एक चार्ट लेके तो ट्विंस भी पैदा नहीं होते। ठीक है। तो मतलब समझ में मेरे को तो यही आया कि भाई खुद से मत देखो, अच्छे लोगों से जाके मिलो, और किसी की भी बातों में आकर के कोई भी रेमेडीज मत करो। हाँ,
पैसा कमाने का अगर आप जो शॉर्टकट पूछ रहे थे, जो मुझे लगता है मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू जो धर्म है हमारा, हम उसमें माता लक्ष्मी को हम मानते हैं कि वो पैसा देती हैं। बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो माता लक्ष्मी अगर पैसा देती हैं तो मुझे लगता है कि हमें अपने कर्मों को सही करने की ज़रूरत है। लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी है आपके घर में आपकी माता, आपकी स्पाउस। आप सबसे पहले तो भाई उनको रिस्पेक्ट दो। सही बात है। अगर आप उन्हीं को ही गालियां दे रहे हो, उन्हीं को ही भला बुरा बोल रहे हो, तो इसका मतलब है कि भाई कहीं ना कहीं पर माता लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होंगी। सही। और जो लोग ऑलरेडी अमीर हैं, अच्छे कर्मास थे, उनको पैसा है उनके पास, उनके लिए भी मैं यही कहूँगा, उस पैसे को टिकाना है तो ये तो करो। सही बात है। दूसरा, मैं मानता हूँ कि लक्ष्मी जो है अब वो विष्णु जी की भार्या हैं। सही बात है। ठीक है ना। तो विष्णु जी कौन है? विष्णु जी हैं सारी सृष्टि को चलाने वाले देवता। सही। तो आप अपने, आपको जो भी काम है आपका, जो भी आप प्रोफेशन में हो, उसको चलाने का सही सिस्टम, उसको सही से चलाओ, उस पर फोकस करो, तो विष्णु जी खुद ही प्रसन्न हो जाएंगे। मंत्राज, यंत्राज, ये सब चीज़ें करने का फ़ायदा तब होता है जब आप उसमें मन लगा के थोड़ी देर ध्यान में बैठो। उन मंत्राज से भी रिजल्ट आएंगे, यंत्राज से भी रिजल्ट आएंगे, पूजा से भी रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट सबसे आते हैं, लेकिन आप उसके लिए रेडी तो होने चाहिए। समझ रहे हो आप? तभी तो रिजल्ट आएंगे। तो ये एस्ट्रोलॉजी में ना बहुत सारी चीज़ों से रिजल्ट आते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन इस जन्म में अच्छा कार्य ना कर रहा हो, लेकिन उसने पास्ट बर्थ में किए हों तो उसको उनका रिजल्ट मिल रहा हो, ऐसा हो सकता है। ओके। तो पास्ट में जो हो गया उसको छोड़ो, फ्यूचर में क्या आने वाला है उसको भी नहीं पता आपको। अभी आपको पता है सिर्फ प्रेजेंट। प्रेजेंट अच्छा करना है हमको। आपका प्रेजेंट अच्छा होगा तो आपको गुड रिजल्ट्स तो मैक्सिमम आ ही जाएंगे, खुद ब खुद आएंगे। तो सर काफ़ी मज़ा आया। बहुत मज़ा आया सर। मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें समझने को, सीखने को मिली, और क्या सही है क्या गलत है उसके रास्ते में थोड़ा और चीज़ें जो समझ आई हैं। तो आई होप हमारी ऑडियंस को भी ये चीज़ समझ आई होगी और वो अब एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे कि किसी भी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करते टाइम कि क्या, कहाँ उन्हें कंसल्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी यहाँ पर जो भी मैंने आपसे बोला उससे कहीं ना कहीं किसी एक की भी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाए, तो मैं सोचूंगा कि मेरे जीवन का मकसद पूरा होगा। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।